हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ओरियाना पावर लिमिटेड का ये आईपीओ जो है एक अपकमिंग आईपीओ जो कि इसी हफ्ते से ओपन होने जा रहा है, जिसमें हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और गाइस ये आईपीओ को हम लोग आज इस वीडियो में जीएमपी जानेंगे, क्योंकि गाइस इसका जीएमपी ओपन होने से पहले ही एक बहुत बड़ी जंप देखने को मिला है। तो आखिर जीएमपी कितनी चल रही है और लिस्ट इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग कितना मिलेगा, इसका प्राइस बैंड, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, बिजनेस मॉडल वगैरह क्या है, इन सभी चीज़ों हम लोग डिस्कस करेंगे। अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये जो आईपीओ है ये ओरियाना पावर लिमिटेड, जो कि एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ, मतलब कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज कैटेगरी का आईपीओ है, जो कि 1 अगस्त इसी महीने की नेक्स्ट महीने की फर्स्ट डे पे ओपन होने जा रही है। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है 2013 में इनकॉर्पोरेट किया गया था ओरियाना पावर लिमिटेड के नाम से, जो कि सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। और इसमें से जो सोलर एनर्जी सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है कंपनी का, जो ऑफर करती है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कस्टमर, इन दोनों के कस्टमर्स को जो सर्विसेज ऑफर करता है। इनका विजन है गाइस कि हाई क्वालिटी सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस जैसे इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को जो है मतलब कि जो कि यूज कर सके सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को एक बेटर फ्यूचर के लिए यूज कर सके, उसके लिए जो हाई क्वालिटी सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस को जो ऑफर करने का इनका विजन है। और ओरियाना पावर जो है ये लो कार्बन एनर्जी सॉल्यूशंस को भी ऑफर करती है, जिससे ऑन साइट, जिसमें गाइस इन्वॉल्व है ऑन साइट सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन जैसे रूफ टॉप एंड ग्राउंड माउंटेड सिस्टम्स और ऑफ साइट सोलर फार्म जैसे गाइस यहाँ पे ओपन एक्सेस में, मतलब कंपनी जैसे यहाँ पे रूफ टॉप ग्राउंड माउंटेड सिस्टम्स और ओपन एक्सेस में भी ये सर्विस जो है अपना लो कार्बन एनर्जी सर्विस जो है सॉल्यूशन ऑफर कर रही है। ओरियाना पावर जो है ये 2 बिजनेस मॉडल पे ऑपरेशन अपना चला रही है। पहला है कैपेक्स, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें गाइस इन्वॉल्व है यहाँ पे कंपनी जो इसमें इन्वॉल्व करती है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशंस ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स। दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी, जो कि रेस्को बोलते हैं। इस मॉडल में कंपनी जो है बिजनेस जो है ये कंपनी जो है सोलर एनर्जी सॉल्यूशन जो है बूट जैसे बिल्ड ऑन ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल बेसिस पर, जिसको हम लोग बूट बोलते हैं शॉर्ट में, एक वर्ड में बूट पर जो है यहाँ पे सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रही है इस बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग अंडर। अगर हम यहाँ पे इसके फिनेंशियल देखें तो कंपनी का जो बिजनेस है हाईली कॉम्पिटेटिव और फ्रैगमेंट सेगमेंट में इसके बिजनेस, और बहुत सारे पुराने और नए कंपनीज जो है इसके कॉम्पिटिटर है। अगर हम बात करें इस कंपनी का यहाँ पे इसके फिनेंशियल्स अगर देखिएगा तो 21 में 29.6 करोड़ का एसेट, 33.7 करोड़ का रेवेन्यू और 2.8 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 55.7 करोड़ का एसेट्स और 101.4 करोड़ का रेवेन्यू, 6.9 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 77.9 करोड़ का एसेट्स, 133.9 करोड़ का रेवेन्यू और 12.6 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और डेट कंपनी का 14.8 करोड़ का, मतलब डेट कंपनी पे थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन इसके फिनेंशियल अगर देखिएगा तो 22 और 23 में कंपनी जो है एक सडन बूस्ट देखने को मिला, मतलब कि कह सकते हैं कि टॉप एंड बॉटम लाइन में एक सडन बूस्ट देखने को मिल रहा है कंपनी का, जो कि यहाँ पे फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न क्रिएट कर रहा है। क्योंकि 21 में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ था, अगर देखिएगा तो 21 के कंपेरिजन में 22 में एक सडन बूस्ट हुआ, 22 के कंपेरिजन वापस से सडन बूस्ट हुआ, जो कि 100% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एवरेज फाइनेंशियल ईयर 100% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए गाइज और प्लस 23 का यहाँ पे अगर और आगे अगर देखिए रेशियोज अगर देखा जाए तो 1.97% का रेशियो है। आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि बहुत ही लो है। आरओसी 46% का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। डेट इक्विटी 0.41 का, जो कि डेट मैंने भी बताया कितना है और उतना ज़्यादा डेट नहीं है। ईपीएस 17.5 रुपीज़ का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 34.1% का देखने को मिल रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेट देखने को मिल रहा है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है, जिसमें कंपनी जो है मतलब कि ये जो फंड्स जो होता है ना, ये डे बाय डे टू डे का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है ना, उसको कवर करने में जो फंड्स की ज़रूरत होती है, जैसे सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज़, इन्वेंट्रीज़ के लिए जो फंड्स की ज़रूरत होती है ना, उसको फुलफिल करने के लिए कंपनी जो आईपीओ लाई है। और सब्सिडरी कंपनी, जो कि इसके जो सब्सिडरी कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, कैपेक्स करना चाह रही है। इसमें गाइस कंपनी जो है टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इन्वेस्टमेंट करके ग्रोथ को जो है सपोर्ट करेगी और बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रही है। अब अगर हम इसके पॉइंट्स की बात करें गाइस तो हम लोग कुछ पॉइंट्स को जानेंगे।
जो कि स्ट्रेंथ और रिस्क को हम लोग देखेंगे। पहले स्ट्रेंथ जानते हैं। तो ओरियाना पावर जो है ये कटिंग एज सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस जो है उसमें यहाँ पे डिलीवर कर रही है, जिससे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल क्लाइंट्स जो है उसको जो सो एक यूनिक नीड्स का जो होता है ना उसको मीट कर सके, और जो है सो लो कार्बन एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स को भी प्रोवाइड करने में फोकस कर रही है। मतलब कि लो कार्बन एनर्जी इसलिए गाइस कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है कि इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाना है, तो गाइस इसके लिए जो सो बहुत ज़्यादा इस कंपनी भी जो सो इस कंपनी के द्वारा जो बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कंपनी के स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल है, मतलब कि इसके जो क्लाइंट्स है बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स वगैरह इसके जैसे आते हैं, जैसे इंक्लूड है जिसमें बड़े बड़े नाम जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जैसी बड़ी बड़ी कंपनी इसके क्लाइंट्स में है, क्लाइंट्स की लिस्ट में है। कंपनी का फिनेंशियल परफॉर्मेंस भी जो है सो ऊपर की ओर जाता हुआ देखने को मिला, क्योंकि अगर इसका फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखिएगा तो डाउन कहीं भी नहीं मिला है, बल्कि ऊपर ही जाता हुआ देखने को, चाहे वो एसेट्स हो, रेवेन्यू हो, प्रॉफिट, नेटवर्थ, रिजर्व्स, सब में जो है सो ऊपर की ओर जाता हुआ देखने को मिल रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके पॉइंट्स को थोड़ा सा और जाने गाइस, तो आगे अगर हम लोग जानेंगे तो गाइज यहाँ पे देखिएगा तो कंपनी जो है इसका जो पेमेंट टर्म्स होता है ना, ये भी एनुअल फी और परसेंटेज बेस्ड पर ही जो है सो प्लांट्स की कैपेसिटी और एनर्जी जनरेशन के बेस्ड पर जो है सो परसेंटेज और एनुअल फीस जो है सो फिक्स्ड किया गया है, पेमेंट टर्म्स जो है सो फिक्स किया गया है, जिसके कारण कंपनी जो है सो स्टेबल और डिपेंडेबल इनकम स्ट्रीम भी इंश्योर कर रहा है, जिसके कारण गाइज कंपनी को जो सो कभी भी ज़्यादा अमाउंट या फिर कम अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर कभी भी मतलब कि डिमांड रिड्यूस होता है या कुछ भी होता है गाइज, फ्लक्चुएशन मतलब कि तो गाइस जिस तरह से प्राइस फ्लक्चुएशन होता है ना, उसके वजह से गाइस इस कंपनी को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका फिक्स रहता है, एनुअल फी और परसेंटेज फिक्स है इसका। और ये जो है सो मतलब कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके 18 सब्सिडरी कंपनीज है, जो कि मल्टीपल मेगावाट कैपेसिटीज़ के साथ अलग अलग रीजन्स में, जैसे दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और ऐसे अदर स्टेट्स में जो सो मतलब कि 18 स्टेट्स मतलब कि इस तरह की जो सो अलग अलग जगह पे अलग अलग रीजन्स पे जो है सो इसका मेगावाट कैपेसिटीज़ भी अलग अलग मेगावाट कैपेसिटीज़ डिप्लॉय कर चुकी है, जिसके वजह से इस कंपनी को बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे कंपनी जो है सो 100% रिन्यूएबल एनर्जी को भी जो सो यूटिलाइज कर रही है, और इसके साथ साथ जो है सो ग्रीनर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर जो है सो बढ़ने में हेल्प भी कर रहा है। तो इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है इस कंपनी को। अगर हम रिस्क की बात करें गाइस, तो इसका जो रेवेन्यू होता है मतलब कि सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन्स है कंपनी पर, और अगर डिमांड पर ये रीपे वगैरह नहीं कर पाती है, या फिर जो कॉर्पोरेट डिमांड पे पे नहीं कर पाती है, कॉर्पोरेट गारंटीज जो है डेट जो लिया गया था सब्सिडरीज और एसोसिएट्स कंपनीज के द्वारा जो डेट लिया गया था, अगर जो डेट लेने के लिए जो कॉर्पोरेट गारंटी दिया गया था, अगर वो मतलब कि नहीं कर पाती गाइस, पे नहीं कर पाती, इसके वजह से कंपनी को बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, रिप्यूटेशन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, एसेट्स वगैरह पे इम्पैक्ट पड़ सकती है, प्लस कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। और कोई भी फेलियर होता है, मतलब कि सोलर पावर प्रोजेक्ट होता है ना, इसमें बीट किया जाता है, मतलब कि बहुत सारे कंपनीज जो है इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं, इसमें बीट करते हैं, और जिस कंपनी को मतलब कि जो मतलब कि बीट सक्सेसफुली मिल जाता है, जिसको जो मतलब कि विन करते हैं, जीतते हैं बीट को, उसी को ये जैसे प्रोजेक्ट मिलता है। तो अगर ये फेलियर होती है तो इसकी वजह से कंपनी का एक्सपेंशन प्लान जो कर रहा है कंपनी, इसको इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसको मतलब कि हैम्पर कर सकती है। और कोई भी रेस्ट्रिक्शंस या लॉकडाउन लगता है तो इसके वजह से गाइस कंपनी का ग्रोथ और कैश फ्लो, इन दोनों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। और अनफेवरेबल सोलर वेदर कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी के बिजनेस पर। अगर हम इसके प्राइस रेशियो ये डिटेल्स की बात करेगा तो ये 1 अगस्त से मतलब कि 1 अगस्त से 3 अगस्त तक ओपन रहेगा। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 115 टू 118 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, 59.66 करोड़ का इशू साइज, फ्रेश इशू की जा रही है। बुक बिल्ड इशू IPO NSE SME में लिस्टेड होगा, और लिस्टिंग का डेट रखा गया 11 अगस्त 2023 का। अलॉटमेंट 8 अगस्त 2023 को किया जाएगा। अमाउंट 1,41,600 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। रिजर्वेशन जो दिया गया है, QIB को 50% का, HNI को 15% का, रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया है। कंपनी के प्रोमोटर मिस्टर अनिरुद्ध सारस्वत, मिस्टर रूपल गुप्ता और परवीन कुमार जो है इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 83.4% का, पोस्ट इशू 61.4% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, तो अगर ओवरऑल हम बात करें तो कंपनी जो हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंट सेगमेंट में इसका बिजनेस है। प्लस कंपनी का जो सडन बूस्ट हुआ था 22 और 23 में, ये भी जो सो फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक कंसर्न क्रिएट कर रहा है, डाउट क्रिएट
जनरेट कर रहा है और 23 के अर्निंग्स के अकॉर्डिंग, मतलब एनुअल अर्निंग्स के अकॉर्डिंग जो प्राइस रखा गया है ना, एक रीजनेबल प्राइस पे इसकी आईपीओ मिल रही है। तो इन सभी रिस्क और मतलब कि रिस्क और स्ट्रेंथ को अगर देखते हुए अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके जीएमपी देखेंगे तो 100 रुपीज़ का जीएमपी देखने को मिल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 84% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस। अगर ये जीएमपी इसी तरह मेंटेन रहती है गाइस, तो लिस्टिंग वाले डे में ये जो 100% की लिस्टिंग मिलने का बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगा, मतलब कि डबल लिस्टिंग मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगी। तो इसलिए गाइस जब इसमें लिस्टिंग अप्लाई करने का सोच रहे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो को वहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।